सा अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो पीछे बैठते हैं वो भी और आगे भी, तो उनके हिफाजत के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई विभाग की हिफाजत हो रही है। शुरू में थोड़ी परेशानियां आती है, लेकिन जब अगर आदत हो जाएगा आपका, उस नियम को समझने लीजिए आएगा। जहाँ तक जो व्यवस्था हो गया है वहाँ तक सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस का भी है, चार्जिंग पॉइंट बनाने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजधानी पटना सहित राज्य के अलग अलग जिलों में अब ट्रैफिक नियम के तहत ऑनलाइन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जी हां, हेलमेट को लेकर खासकर यातायात प्रशासन सख्त दिख रहा है और ऑनलाइन चालान काटकर उनको सीधे डिजिटल रूप से भेजा जा रहा है। इसको लेकर बाइक चालक हों या फिर पर्सनल जो भी वाहन चलाने वाले हैं, व्यक्तिगत कार चलाने वाले हों, उन लोगों के बीच में नियम को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ परिवहन मंत्री, सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल इस मामले पर बोलते हुए साफ साफ बोली है कि सरकार की मंशा जो है लोगों को ठीक करना है। अब ठीक करने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। लोग पहले बहुत लापरवाह रहते थे, लेकिन अब इस नियम के आ जाने से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब लोग नियम को कुछ कुछ पालन करने लगे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पूरे मामले पर। देखिए, उसके लिए आप लोगों ने पिछले सप्ताह भी ये सवाल किया था, उस पर हम विभाग से बात किए और वो ऐसा है कि देखिए होता क्या है, अगर एक जगह पर्टिकुलर जगह पर चेकिंग होता है तो लोग उस जगह से बच करके निकल जाते हैं। तो इसको कुछ दिन तक तो इस तरह से कड़ाई होने से लोगों में सुधार आ जाएगा। लोग ट्रैफिक रूल को अभी जब हम पटना में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो पीछे बैठते हैं वो भी और आगे भी, तो उनके हिफाजत के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई विभाग की हिफाजत हो रही है, आम जनता के लिए है। और हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए, परिवहन विभाग तो आप जानते ही हैं किसी भी राज्य के लिए रीढ़ का काम करता है और आम जनता की सेवा के लिए ही काम करता है। हर सफ़र हम सफ़र के इरादे से काम करता है। मैम, आपको नहीं लगता कि कोई भी नियम अगर लाना चाहिए तो ऐसा लाना चाहिए कि वो बहुत दिन तक वो कार्यरत साबित हो, ये नहीं कि बस उसमें बदलाव बदलाव बदलाव। लग रहा है कि यह नियम हमेशा के लिए कारगर होगा, जैसे कि देखिए, कुछ दिनों कोई नियम ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरुआत किसी चीज़ का भी करते हैं, किसी क्षेत्र में करते हैं, तो शुरू में थोड़ी परेशानियां आती है, लेकिन जब अगर आदत हो जाएगा आपका, उस नियम को समझने लीजिए। आप मान लीजिए कि हम नर्सरी की पढ़ाई शुरू करते हैं, अ आ लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हमेशा अ आ ही लिखना? शुरू में कठिनाइयाँ होती है, तो धीरे धीरे हम जब सीख जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो फिर आगे परेशान नहीं होगा लोगों का, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सीएनजी बस की संख्या आपने बढ़ाया है, किस किस रूट पर नए सीएनजी बस चलेंगे और खास करके इलेक्ट्रिक बस की संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है। कहा जा रहा था कि दूर शहर को भी कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या है? देखिए, सीएनजी बस जो है वो आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में पाइपलाइन उसका बिछ जाएगा। जहाँ तक जो व्यवस्था हो गया है वहाँ तक सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस का भी है, चार्जिंग पॉइंट बनाने का है। जिस ज़िले में चार्जिंग पॉइंट ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चल रहा है, जैसे गया हो, नालंदा हो, दरभंगा हो। तो जो जगह पहुँच चुके हैं हम लोग, उससे आगे भी हम लोग का प्लानिंग है। जब अभी देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में देख रहे होंगे कि पाइपलाइन बिछ रहा है, लखीसराय एरिया में भी बिछ गया है, तो जब पूरे बिहार में हो जाएगा तो ऑलरेडी सभी जगह फिर वो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू। जब तक आप पॉइंट का व्यवस्था नहीं करिएगा तब तक तो चल नहीं सकता है। मान लीजिए कि अगर इंटीरियर एरिया में चला दे, वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो कैसे चलेगी? तो व्यवस्था करना पड़ता है। उसके लिए पाइपलाइन पूरे राज्य में बिछ रहा है। जितना जल्दी काम हो जाएगा उस पर तो आगे सब जिलों में चलेगा। तो अभी आपने सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल को सुना है, किस तरीके से वो बोल रही थी। उनका खास तौर पर जो इशारा था, उनका कहना था बाइक चालकों पर था, खास करके वैसे बाइक चालक जो सड़कों पर फराटेदार रूप से अपनी बाइकों को घुमाते हैं लेकिन नियम का धजिया उड़ाते रहते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के नियम आ जाने से, ऑनलाइन चालान कटने से, सीसीटीवी कैमरे के गज में आने से, सीसीटीवी कैमरे से इन लोगों पर निगाहें रखी जा रही है, लोगों पर कंट्रोल करना आसान हुआ है। और चालान काटना इस सरकार की कोई खास नफरत की भावना नहीं है। सरकार लोगों से चाहती है कि वो नियम का पालन करें ताकि लोग सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रूप से रहने दें। तो इस तरीके की बातें अभी बोल रही थी परिवहन मंत्री, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में इस नियम से लोगों को परेशान किया जा रहा है या फिर लोगों के
सहूलियत या फिर लोगों के लाभ के लिए इस तरह के नियम के लागू किए गए हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।